नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल की क्लास में मैंने ये सवाल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आज इस सवाल को हम पूरा करेंगे और इसके बाद इसके घातांक और कर्णी के कुछ सवाल देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर करेंगे कंप्लीट। अंत तक में मैं ये बताऊँगा कि आपको मैं कौन सा टॉपिक दूसरा पढ़ाऊँगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो हमने ये सवाल कुछ कर लिया था, लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई थी इस सवाल में। तो सबसे पहले आप ये देखिए हम इसको क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके इस सवाल को लगाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे ये √3 लिखा है, क्या लिखा है √3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3⁻1/2, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं ये देखिएगा, ये लिखा है 3√3 लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3⁻1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको सिर्फ देखना है, अब देखना है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यार, ये समझिएगा, जब ये ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब ये है 3⁻1/3, और जब ये ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब 3⁻1/2। इसको कॉपी कर लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पास क्या हो जाएगा। यहाँ पे 3⁻1/2 तो हो गया, लेकिन इधर क्या है 5, ठीक है ना। इधर 3 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 2, मतलब 3 की 9, मैंने अंदर खोल क्या रख दिया है। इसको समझिएगा, 3x है और ये क्या हो जाएगा 3⁻1/2, ठीक हो जाएगा ना। क्लियर हुई बात। अब देखिए ये होगा क्या, 3�5/2 गुणे 3⁻2 और इसकी पावर में 2, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया है, a की पावर m और इसकी पावर n, तो इसके बराबर mn होता है। मैंने ये आपको ये फॉर्मूला कल बताया था, वही फॉर्मूले को मैंने लगा के ऐसा कर दिया है। ठीक हुई ना बात। अब देखिए, ठीक है, अब ये देखिए ये चीज तो ऐसे हो गई। अब देखिए ये 3x है प्लस क्या है, इंटू 3⁻1/2 है। तो ये तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो हम करते हैं 3⁻5/2 प्लस 2 2 4, ये हो गया 4। अभी पूछेंगे सर क्या हुआ, 2 दूना 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा, मतलब 3⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ 3⁻4 हुआ, तो मैंने इसलिए 4 रख दिया यहाँ पे। अब ये जुड़ा क्यों, a की पावर अगर n हो, a की पावर n हो तो दोनों जुड़ जाता है, a की पावर n प्लस n हो जाता है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ, 3⁻x प्लस 1/2 हो गया। अब ध्यान रखिए, जब दोनों घाते सेम हो तो इसके बराबर ये भी कहलाएगा, मतलब ये बराबर है इसके, ठीक है ना। ये बराबर है इसके, तो क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 4 बराबर x प्लस 1/2, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 को उधर ले जाइए, 1/2 को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5/2, 1/2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस 4, ठीक है ना, -1/2। अब ले लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम देख रहे हैं 2 आएगा, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो 1 कम 5 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, 1 2 के 2 हुआ, 2 चौको 8, ठीक है ना, -1, 8 5 13, 8 5 13, 13 -1/2 और ये आ गया 12/2 और ये आ गया 2 छक्के 12 6। बहुत जल्दी नहीं किया हूँ, पर समझने का प्रयास करिएगा। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, √3 की जगह 3⁻1/2 रखा। रूट का मान ही होता है 1/2, ठीक है ना। यदि रूट के पहले 3 लगा हो, इस 3 का मतलब ये है, ये समझिएगा, ये 3, ठीक है ना, ऐसे लगा हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे √3 की जगह ये लिखा है, तो मैंने क्या किया 3 और √3 ये लिख दिया। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो मैं क्या करता, 3 और इसका 1/4। अगर यहाँ पे 5√3 लिखा होता तो 3 1/5। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अंदर मतलब ये है कि 3 के 3 जोड़े हैं इसलिए 3 लिखा है, 3 के 4 जोड़े हैं इसलिए अंदर ये बाहर 4 लिखा है, 3 के 5 जोड़े हैं, 3 5 बार अंदर है इसलिए इसका 3 लिखा है, मतलब 5 लिखा है। ये आप समझे रहिएगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर हुई बात। अगले सवाल पे आते हैं और देखते हैं क्या होगा। ऐसे सवाल जरूर आएंगे एग्जाम में, जैसा मैं अभी अगला बताने वाला हूं। अगला नंबर सवाल देखिए, √2 और 3√3 में कौन बड़ा है?
कौन बड़ा है? क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो इसको जरूर बताइएगा, मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको दिखाया हूं कि रूट 2 को लिख कैसे सकते हैं। रूट 2 को हम लिखते हैं 2 की पावर 1/2 और 3 रूट 3 को कैसे लिख लेंगे? 3 की पावर 1/2 सॉरी 1/3, क्योंकि 3 लिखा हुआ है ना पहले यहाँ पे। अब आप ये बताइए, समझने का प्रयास करिएगा कि ये 1/2 है, ये 1/3 है, इन दोनों को आपस में प्लस करना है, मतलब एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ रहा है पहले ये देखना, तो 6 एलसीएम आ रहा है। प्रयास करिए, मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम इन दोनों का कितना आ गया, मतलब 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया। कितना आया? 6। अब इसी में मैं इसका गुणा कर देता हूँ, जितना एलसीएम आया उसी का गुणा कर देना है। तो ये कितना आ गया, 2 से 2 तिहाई कट जाएगा, 3 से 3 दूनी कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 हुआ और 3 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ और इसका मतलब हो गया 3 गुणे 3, इसका मतलब 9 आया, इसका मतलब 8 आया। अब ये बताइए बड़ा कौन सा? 9 बड़ा, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। तो ये वाली जो हमारी क्या है करनी है, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप समझिए, रूट 2 था तो मैंने 2 की बटे 1/2 किया, 3 रूट 3 था तो मैंने 3 की पावर 1/3 किया। कैसे किया मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने 6 किया, मतलब 3 और 2 का एलसीएम लिया और उसमें गुणा कर दिया दोनों में, तो इधर 2 की पावर 3 आ गया, इधर 3 की पावर 2 आ गया। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, मतलब 9 ज्यादा है, इसलिए 3√3 हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे ही एक और सवाल है, ठीक इसी प्रकार एक और सवाल है, उसको भी देख लीजिए। वो क्या कहता है, ये देखिए, वो ये कहता है कि √3 है, सॉरी √2 है और उसके बाद क्या है 3√4 है, ठीक है ना। फिर कहता है 4√6 है, 4√6 है। इसमें कौन बड़ा है भैया, कौन बड़ा है, कौन सबसे छोटा है? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको सिखाया है कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3√4 है